महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। विधानसभा चुनाव के बाद अब अंदर खाने कोई सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसकी खुशबू ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी और महायुति की इसी चाल से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता घबरा गए हैं कि अब उनका क्या होगा। यही वजह है कि संजय राउत ने ये बयान दे रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत खेला समझ नहीं पा रहे। संजय राउत को लग रहा है कि बीजेपी या अजीत पवार शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शरद पवार खुद टूटने के लिए तैयार बैठे हों। हार के बाद उद्धव ठाकरे भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां तो शरद पवार खेला करते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार लगातार बीजेपी के नेताओं को फोन लगा रहे हैं। पहले दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात और उसके बाद महाराष्ट्र में भी सीनियर पवार महाराष्ट्र बीजेपी के चाणक्य और सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साध रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शरद पवार की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अजीत पवार की मां का मनोकामना और एनसीपी नेताओं के बयान ने अटकलों का संभावनाओं को बदल दिया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने की कवायद पर्दे के पीछे जारी है। अगर ये कोशिश परवान चढ़ती है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। राज्य के बड़े उद्योगपति की इच्छा के अनुसार एक ही परिवार के दो प्रतिद्वंदी पार्टियों को जोड़ने की कवायद चल रही है। विधानसभा चुनाव की हार, अजीत पवार की मजबूत स्थिति और पार्टी में टूट की आहट ने शरद पवार को एक बार फिर नया दांव चलने के लिए मजबूर कर दिया। अभी 5 साल तक केंद्र और महाराष्ट्र में चुनाव की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वहीं शरद की टेंशन दिसंबर में ज्यादा बढ़ गई, जब अजीत गुट के नेताओं ने शरद पवार खेमे के 7 लोकसभा सांसदों को अजीत पवार के साथ जुड़ने का न्योता दिया। सांसदों को एनसीपी में बड़ी जिम्मेदारी देने का लालच भी दिया गया। खबरों के अनुसार शरद गुट के कई सांसद इसके लिए तैयार भी थे। जब इनकी भनक शरद पवार को लगी तो उन्होंने एनसीपी के कई नेताओं को फटकार लगाई। उन्होंने अजीत पवार गुट के नेताओं को ऐसी हरकतें दोबारा न करने की चेतावनी दी, मगर वो पार्टी में विभाजन के खतरे को भाप गए हैं। शरद पवार ने समय रहते अपने सांसदों को एकजुट कर लिया, मगर रणनीति बदल गई। इसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि सांसद कितने दिनों तक सुप्रिया सुले के नेतृत्व में टिके रहेंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है और अगर एक बार फिर पार्टी टूट गई तो सुप्रिया सुले की राजनीति भी लड़खड़ा जाएगी। अभी शरद पवार की पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालतों पर चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शरद गुट के अजीत पवार के एनसीपी में विलय की खबरें भी उड़ाई गईं, ताकि मीटिंग में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा सके। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल पवार फैमिली में पुराने फॉर्मूले को लेकर सहमति बनी है। दिल्ली में सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनकर पार्टी को संभालेंगी और महाराष्ट्र में अजीत पवार सर्वेसर्वा होंगे। अगर एनसीपी एसपी का विलय एनसीपी में होगा तो पार्टी के मुखिया अजीत पवार ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ पवन चक्की मालिकों को मिल रही धमकियों को लेकर शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया। दिलचस्प बात यह है कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से 4 दिन पहले शरद पवार ने मुख्यमंत्री को फोन किया था और धमकियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। सीएम फडणवीस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। अब मुद्दे जो भी हों, लेकिन शरद पवार द्वारा लगातार सीएम फडणवीस से बात करना ये साफ संकेत देता है कि शरद पवार बीजेपी को लेकर नरम हो गए हैं। यही वजह है कि संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि अजीत पवार गुट के नेता शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत को भनक लग गई है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यही वजह संजय राउत बेचैन दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें